ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन में हम जो चीज सीखने वाले हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली अबाउट चार्ट्स एंड ऑल। जो हमने सीखा है टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज ओके, वो तो हमने सीखा हुआ है। बट जो एग्जीक्यूशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है तो आपका नॉलेज आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता। पैसा आप कब कमा पाओगे? जब आप कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब आप आपके पैसे को डिप्लॉय कर रहे हो, जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप पैसा ट्रेड के लिए लगा रहे हो, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो आपके ट्रेड को, बाय या सेल, इक्विटी बाय कर रहे हो, ऑप्शंस बाय कर रहे हो, ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो ये सब चीजें क्या करेगी? ये सब चीजें है तो ही आपका जो नॉलेज है वो आपको एक स्टेप आगे जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। अब जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आज का पूरा जो सेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे, इसमें सबसे पहले जो हम लोग चीज सीखेंगे, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। जब आप कोई भी स्टॉक मार्केट ही नहीं, आप कोई भी बिजनेस में जब एंटर करते हो तो आपको एक रिस्क होता है कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो जब हम लोग इस चीज को सोचते हैं कि कोई बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, इसे हम अगर आंख बंद करके अगर शुरू कर दे तो उसे हम लोग रिस्की कह सकते हैं कि हमने एक रिस्क लिया है। ठीक है। बट हम जब उस बिजनेस का पूरा स्टडी करेंगे, उसके इन एंड आउट को स्टडी करेंगे, उसको प्लान में हम लोग डिवाइड करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, कस्टमर नहीं आया तो क्या एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये तरीके से जब हम लोग बिजनेस को डिजाइन करते हैं, तो उसके बाद जब हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग रिस्की बिजनेस नहीं कहते, उसे हमने रिस्क लिया है ऐसे नहीं कहते। हम उसे कहते हैं हमने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। मतलब हमारे रिस्क को हमने समझा है, हमारे प्रोसेस को हमने समझा है। और ये अगर चीज हम लोग कोई भी बिजनेस में करते हैं, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, हम अगर कोई भी बिजनेस में करते हैं तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब जब हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट, न्यूज, इन सब से बाद में होती है, पहले होती है हमारे दिमाग के अंदर। जैसे कि कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल आपको आपको ट्रैवल का आपने कोई प्लान बनाया है। ओके, अभी आपने प्लान बनाया, आपको घूमने जाना है, कर्नाटका घूमने जाना है, कुर्ग घूमने जाना है, या कोई हिल स्टेशन है, मौसम अच्छा है, कहीं घूमने जाना है, तो आप 10 दिन बाद जाओगे। ठीक है। आप 10 दिन बाद जाओगे तो आज आप टिकट बुक करोगे, आप वहां पे क्या क्या चीजें जरूरी है उन सब चीजों को इकट्ठा करोगे, आपके बैग पैक करोगे, आपका पूरा जो वहां का ट्रैवल प्लान है उसे आप लोग डिसाइड करोगे, है ना। तो एक आपने प्लानिंग की है, आपने वहां बुक किया है, बुक माई, ये सॉरी, कौन सा ये साइट है, बुक माई ट्रिप या कोई साइट से आपने आपका जो वहाँ का होटल है, आपका जो डेस्टिनेशन है, वहां पे आपने कैब बुकिंग की होगी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एवरीथिंग इज प्लान, है ना। तो इससे क्या होगा, देखिए आपके दिमाग में एक बार ये पूरा पिक्चर आ चुका है कि मैं 10 दिन बाद जाने वाला हूँ, वहां पे 6 दिन रुकने वाला हूँ, ये देखूंगा, ये करूंगा। ठीक है। अब जब आप वो सब बुकिंग से आगे चले जाते हो तो फिर आप क्या करोगे? आपने बुकिंग कर लिया है, अब 10 दिन है। अब जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, आप आपका बैक पैक वगैरह करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? आप सोचने लगोगे, यार ये घूमूंगा, यहाँ जाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे टाइम स्पेंड करूंगा, ऐसे चीजें देखूंगा। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द कॉन्टेक्स्ट। आपका दिमाग क्या कर रहा है? एक पूरे पिक्चर को पहले विजुअलाइज कर रहा है। आपने प्लानिंग तो कर ली है, बट आपके दिमाग में एक पिक्चर है, अरे ऐसे मजे करेंगे, अरे ये चीज करेंगे, अरे इस चीज को देखना है, अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अरे मैंने गूगल पे फोटो सर्च किए, अरे मैंने किसी यूट्यूबर के वीडियोस भी देखे। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट। आप आपके ट्रिप को अच्छा बनाने के लिए एक पूरा यहाँ पे बेस तैयार कर रहे हो।
आपके दिमाग में आपने उस चीज को जिया है, आपने उसे फुल फ्लेश कैलकुलेटेड किया है, बजट वाइज उसे प्लान किया है, डे वाइज उसे प्लान किया है, कैसे टाइम स्पेंड करना है उस चीज को आपने प्लान किया है। तो ये सब चीजें आप कर रहे हो, मतलब आप आपके रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हो, आपके बजट को प्लान आउट कर रहे हो, आपके टाइम को प्लान आउट कर रहे हो। फिर जब आप 10 दिन हो गए, जब आप जाओगे तो आप एग्जैक्टली वही चीजें वहां पे करोगे। थोड़ी 19-20 होगी, बट एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं होगा। जो आपने सोचा था वही हिसाब से चीजें होगी। ठीक है। एंड ऑफ द डे जब आप जर्नी से निकलोगे, आप बोलोगे यार बहुत मजा आया और थोड़े दिन होने चाहिए थे, मतलब इतना मजा आप कर चुके हो। बट आपको नहीं पता वो 4 दिन 6 दिन का मजा आपने किया है, बिकॉज आपका माइंड उस चीज के लिए कॉन्टेक्स्ट बना रहा है पिछले 10 दिनों से। तो इसी तरीके से कुछ बिजनेस के बारे में सोचा जाता है, इसी तरीके से कुछ आपके एक्शन प्लान को सोचा जाता है जब आप किसी भी बिजनेस में जाते हो। अब जो कि हमारा जो बिजनेस है वो है स्टॉक ट्रेडिंग या स्टॉक इन्वेस्टिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग। तो हम इन सब चीजों को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। किस चीज के ऊपर अप्लाई करेंगे, हमारे ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर अप्लाई करने का मतलब क्या है, हमें प्रोसेस को समझना है। अब देखिए प्रोसेस क्या हो सकती है, प्रोसेस कोई भी हो सकती है। आपकी बाय या सेल करने की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपका ट्रेडिंग का कोई सेटअप हो सकता है जिसे हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे आज भी, जिसके बारे में हम लोग स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बात करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। ट्रेडिंग सेटअप मतलब हमें कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। अब आज हम लोग मेनली जिस सवाल पे हम लोग बात करेंगे वो है कितना बाय करना है या कितना पोजीशन बनाना है, या आपका पोजीशन साइजिंग कैसे तय होना चाहिए, है ना। आपने किस तरीके से कैपिटल को यूटिलाइज करना चाहिए, एक ट्रेड में आपका लॉस कितना आपने डिसाइड करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए। तो इन सब सवालों पे हम लोग आज एक डीपली पूरा सेशन लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे वैकेशन के लिए कहाँ पे जाना है और उसके लिए क्या तैयारी करनी है। ठीक है। कल जैसे लोगों ने मुझे पूछा था कल के सेशन में कि सर कैपिटल कितना होना चाहिए, पैसा कितना होना चाहिए। ओके। तो सी पैसे किस तरीके से डिसाइड करने, कितने डालने चाहिए, किस तरीके से हमें क्या हमें क्या ट्रेड करना है उस चीज को हमें डिसाइड करना चाहिए। तो एवरीथिंग वी नीड टू डिसाइड बिफोर गो इनटू लाइव मार्केट। जब हम लोग लाइव मार्केट में जाएंगे तब हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, बिकॉज वो जो ग्रीन और रेड कैंडल जब देखते हैं तो दिमाग बंद हो जाता है। तो सब पहले डिसाइड करके एंटर करना है। सब जब आप डिसाइड करोगे तो आप एकदम फ्रीली बैठ सकते हो, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड को हैंडल करोगे, अपने पोजीशंस को हैंडल करोगे। तो इसके लिए हम लोग बेसिक से समझेंगे कि कहाँ से शुरू होना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कितना खरीदना चाहिए और रिस्क कितना रखना चाहिए पर ट्रेड, अगर इन सवालों के जवाब हमें समझ में आ गए, ठीक है, मैं तो बोल दूंगा आप हाँ भी बोल दोगे, बट वो जरूरी नहीं है। एज ए ट्रेडर आपको समझ में आना चाहिए। तो उसको हम लोग डीपली देखेंगे कि किस तरीके से उसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से उसे समझना है, तो हम एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है। ठीक है, सबको व्हाइट प्लेन बोर्ड दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, विजिबल है जो शेयर किया है मैंने। से यस और नो इन चैट बॉक्स। Yes, visible.
यस, ओके, परफेक्ट परफेक्ट विजय, प्रांजल, ओके। अब बेसिकली फर्स्ट चीज हमें समझनी है कि हमारा जो कैपिटल है वो कितना होना चाहिए। कितने लोगों को ये सवाल है, हैंड रेस कीजिए। देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए सर, थियोरेटिकल है, पूरा बोर हो रहा है सर। हम इंटरैक्टिव बनाएंगे इसे हम लोग, और मजे से समझेंगे कि ये चीजें क्या है, ये सबको कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, चलो, इसमें हम लोग क्या करेंगे। चलो, सब लोगों को क्या करना है, इंक्लूडिंग मी, हम लोग हमारे जो कैमराज है उसे ऑन कर देंगे। सबको कैमरा ऑन करना है। आज आज कुछ ऐसा शेयर करूंगा मैं आपके साथ कि आप मतलब लाइफ टाइम इस चीज को भूल नहीं पाओगे। शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, फिर सब दिखेंगे मुझे। यस, ओके, ठीक है। कोई नहीं आया है तो उनके लिए हम लोग वेट करते हैं, वो आ जाएंगे तो हम लोग तब तक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन मैं गो थ्रू करूंगा। लाइक आदित्य, कोई भी बिजनेस जब हमें स्टार्ट करना है, हाँ। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सोचना है कि वो हमारा फुल टाइम बिजनेस है या पार्ट टाइम बिजनेस है। ओके, तो आप अगर चाहते हो तो एक क्वेश्चंस आप बना के लिख सकते हो। बट हमें पहले सोचना है वो हमारा फुल टाइम बिजनेस है कि हमें बस स्टार्ट एक साइड बाय साइड किसी चीज के साथ करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं होटल कोई होटल लाइन में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 5 स्टार होटल भी खोल सकता हूँ, मैं ढाबा भी खोल सकता हूँ, हम्म। राइट और रॉन्ग कर सकता हूँ। एक ठेला भी लगा सकता हूँ जिसपे मैं सिर्फ वड़ा पाव बेचूंगा, या फिर मैं डोसा उत्तप्पा की गाड़ी लगा सकता हूँ। यस और नो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, होटल भी ओपन कर सकते हैं और ठेला भी लगा सकते हैं, है ना। अब हमें क्या चीज डिसाइड करनी है, हमें ये चीज डिसाइड करना है कि हमें कौन से लेवल का चीज बनाना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब हमें स्टार्ट करना है छोटे अमाउंट से। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमारा एसेट ही है जो हमें बाय या सेल करना है। मतलब यहाँ पे कोई चीज में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है कि हमें कोई एसेट बनवाना है, कोई हमें कोई यहाँ पे रेंटेड हमें स्पेस खरीदनी है, या हमें कोई मटेरियल परचेस करना है जो एज ए एसेट हमें यूज होने वाला है। ये कोई चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एसेट ही है पैसा, और पैसा ही है जो आपको ओवरऑल चीज लगेगा। मतलब आपको और कोई चीज नहीं, एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, दैट्स इट। आप इसे एज अ बिजनेस सोच रहे हो तो दिस इज नॉट गैम्बलिंग। ये गैम्बलिंग के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ले लेके 5 रुपए की कोई चीज ले लेता हूँ, 2 साल तक बैठता हूँ, ऐसे चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एज ए ट्रेडर हमें इसके रूल्स पता होने चाहिए, एक तरीका पता होना चाहिए, एक प्रोसेस पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये हमें काम करना है, क्या प्रोसेस में हमें काम करना है। तो पहले एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेस पर्सन हमें ये डिसाइड करना है कि मैं क्या स्केल पे करूंगा। भले ही मैं 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए डाल के करने वाला हूं, मुझे स्टार्ट 1 लाख रुपए से ही करना है। ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हो फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 से स्टार्ट करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो कर सकते हो। आपको शुरुआत में 2,000 3,000 ही डिप्लॉय करने हैं। आपको 20 लाख से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिप्लॉय फर्स्ट टाइम 1 लाख to 2 लाख रुपीज करने हैं। ठीक है, मतलब जिससे देखिए, सबसे पहला चीज हमें क्या करना है, आज एक चीज सबको ध्यान में रखना है, अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें हमारा पैसा बचाना सीखना है। क्या करना है, बचाना सीखना है। हमने सुना है बहुत लोगों ने, अरे इसने तो ट्रेडिंग में घर बर्बाद कर दिया है। सुना होगा सबने कभी ना कभी लाइफ में। ओके, घर वालों को बोला मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो क्या बोलेंगे घर वाले,
बर्बाद कर देगा पैसा, है ना। या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, पहला चीज आपको देखने वाले क्या देखेंगे, अरे ये डूबने वाला है। ठीक है। सी, ये गलत नहीं है, बट ये एक बहुत छोटी चीज है जो हम अगर इस चीज को अगर हम लोग कंसिडरेशन में रखते हैं तो वो हम लोग उससे बच सकते हैं। हमें क्या करना है कि जितना हमारा फाइनल कैपिटल है, जो कैपिटल हम लोग लगाने वाले हैं, उससे हमें वाइप आउट नहीं होने देना है। क्या नहीं होने देना है? उसे फूकना नहीं है, इन शॉर्ट, है ना। 50,000 थे यार सर, 50,000 डाले थे एक साल पहले, अब जीरो है। एज अ मेंटर मेरा जो सबसे पहला काम है कि आपका एक्सीडेंट कैसे नहीं होगा, इस चीज के बारे में सोचना। फिर आप कितनी तेज गाड़ी भगाओगे, कितना दूर तक जाओगे, कितना स्किलफुल, फिर आप विली मारोगे, रॉकी मारोगे, वो आगे की बात है। पहली चीज क्या है, गिरना नहीं है। ओके, तो रोड कहाँ पे खराब है, इस चीज को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, अब ये जो पैसा आप लगाओगे शेयर मार्केट में या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रखोगे, रूल नंबर सेकंड, ये आपका इमरजेंसी फंड नहीं होना चाहिए। सर, मैं 50,000 ही लगा सकता हूँ, बट आज मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, आपने मुझे पूरा सिखा दिया है, अब मैं 5 लाख रुपए लगाने वाला हूँ। नहीं, आप जितना अमाउंट इसमें लगाओगे, ये आपका इमरजेंसी फंड नहीं होना चाहिए। व्हाट इज इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड क्या होता है? तो बेसिकली अगर अगर घर में कोई बीमार है या सपोज आप बीमार पड़ गए, तो आपको ये पैसे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। या कोई एक ऐसी चीज हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने सोचा नहीं था, पर वो आपके लाइफ में हो गई, तो उस चीज के लिए वो पैसा नहीं लगना चाहिए। सो दैट मनी, आपका पूरा पैसा वो जो है वो एक आपका ऐसा है कि जो अगर कल चला भी गया तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लाइफ में उससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, आपका जो एक खाना पीना है वो बंद नहीं हो जाएगा, डिप्रेशन नहीं आ जाएगा, वो ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले ही वो पैसा हम लोग टूटने नहीं देंगे, ये रूल नंबर 1 है। बट हमारा रूल नंबर 2 ये है कि वो पैसा अगर टूट जाता है पूरा, तो जिससे आपकी मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ, आपके लाइफ पे, आपके जीने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो वही पैसा होना चाहिए। ओके, सो सेकेंड रूल, दैट फंड इज नॉट योर इमरजेंसी फंड। आपका वो इमरजेंसी फंड नहीं है जो आपको कल लग सकता है, परसों लग सकता है। क्या होगा, आज आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, एक हफ्ता आप लॉस में हो फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे हम लोग, लॉस में हो, इसे ड्रॉ डाउन कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप कंटिन्यूस 8 दिन आप लॉस में हो, और डे 9th आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप वो पैसा निकाल रहे हो, और डे 10 आएगा कि आपका जो लॉजिक है वो चलने लगेगा, मार्केट पैसा देने लगेगा, आप देख रहे हो अरे मार्केट तो मेरे फेवर में जा रहा है, जैसे मैं सोच रहा था मेरे हिसाब से ट्रेड कर रहा है, पर मैंने पैसा निकाल लिया है। तो क्या दिक्कत हो जाएगी, जब लॉस हो रहा था तब तो पैसा रखा था, अब जब प्रॉफिट के हिसाब, बिकॉज मार्केट है, आपके फेवर में चलेगा, आपके ऑपोजिट चलेगा, हो सकता है। बट आपने क्या किया, लॉस में पूरा रुके, मार्केट को पूरा भर भर के पैसा दिया, और जब कमाने का टाइम आया तो क्या कर दिया, इमरजेंसी फंड के नाम पे पैसे को विड्रॉ कर लिया। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 1 साल हमें उस पैसे को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, बिकॉज हमें उससे ट्रेडिंग ही करनी है, उतना ही पैसा होना चाहिए। कौन सा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, कैपिटल कितना होना चाहिए? तो कैपिटल कितना होना चाहिए, जितना हम लोग रख सकते हैं, जितना हमको निकालने की जल्दबाजी नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना होता है कि जब हम कैपिटल कोई भी रखते हैं तो कौन से कैपिटल से हमें कितना कौन से प्रोडक्ट को मैक्सिमम ट्रेड करना चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 50,000 टू 40,000 60,000 के आसपास कैपिटल होना चाहिए, तो ही मैं क्या करूंगा, ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। क्लियर है? अब सेकंड, जब मैं इक्विटी होल्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरे पास कितना ये होना चाहिए, तो आसपास आपका 1 लाख के आसपास आपका ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे,
आप क्या करोगे, इक्विटी होल्डिंग के लिए जा सकते हो। सी बिकॉज होल्डिंग में जब आप जाते हो तो होल्डिंग में पैसा बनने की प्रोसेस अलग होती है। होल्डिंग में पैसा बनने की प्रोसेस अलग है, पैसा गंवाने की प्रोसेस अलग है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें पैसा बनने की प्रोसीजर अलग है, पैसा गंवाने की प्रोसीजर अलग है। तो मतलब ये जो रेशो है ये मैच होना चाहिए, तो एक वर्क सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। बिकॉज मेंटेलिटी वहां पे हमारा थोड़ा सा हिल सकता है, तो इसलिए ये कैपिटल जरूरी है। अब पैसा कितना भी हो, अब प्रैक्टिस शुरू कैसे करनी चाहिए? कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, कि जिन्होंने इससे पहले ट्रेडिंग किया हुआ है या कर रहे हैं अभी। मैं ट्रेडिंग कह रहा हूं, मैं इन्वेस्टिंग नहीं कह रहा हूं। ओके, सार्थक, प्रज्वल, आदित्य, चेतन, ठीक है। देखिए, ट्रेडिंग में जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो मैक्सिमम आपके पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड, मैक्सिमम आपके एंट्री, आप बाय कहाँ करते हो, सेल कहाँ करते हो, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो कैपिटल से रिलेटेड कर रहे हैं। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आप स्टॉक ऑप्शन को अगर बाय करोगे तो आपका कैपिटल 1 लाख के आसपास होना चाहिए, तो ही आप उसमें ट्रेड बनाओ। अगर आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो मार्जिन ज्यादा लगता है। तो आपका कैपिटल निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो एटलीस्ट 3 लाख रुपीज का होना चाहिए। अगर आप स्टॉक ऑप्शन को सेल करना चाहते हो तो आपका जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज के आसपास होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में पोजीशन बनाना चाहते हो, अगर आप स्टॉक के इंट्राडे फ्यूचर्स बाय करना चाहते हो, फ्यूचर्स को बाय करके होल्डिंग करना चाहते हो, तो आपका कैपिटल जो है वो 10 लाख अराउंड होना चाहिए। ठीक है, बट दिस इज सेकेंड स्टेज। पहले 2 महीने आपका जो स्टेज होगा वो आपका कैपिटल कितना भी हो, आपको 10,000 रुपया ही डिप्लॉय करना है। बिकॉज आपको प्रैक्टिस 2 मंथ्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब प्रैक्टिस जब आप करोगे तो प्रैक्टिस में पैसा नहीं बनेगा। देखिए, टफ क्या होता है साइकोलॉजी वाइज, कि हम 2 महीने कर रहे हैं और हमने बनाया 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया। ये क्या बात हुई? है ना, पेशेंस लूज कर दोगे। बट यही दिक्कत होती है। सी, आप जब 10,000, आप कैसे 10,000 पे आप कितना बनाना चाहते हो, मेरा सवाल है। 10,000 में आप पैसा अगर इन्वेस्ट करोगे अच्छे से, तो 10,000 रुपए पे 2 महीने में आपका कितना पैसा बनना चाहिए? वन बाय वन आंसर करोगे। स्टार्ट विथ आदित्य। पाच हाँ, 5-10 हजार. कितना? 5-10 हजार. 5-6 हजार पाच बनायला पाहिजे। ओके, व्हेरी गुड। प्रांजल? सर 10 पर्यंत गेले पाहिजे. 10,000ला 10,000 आले पाहिजे। ओके, व्हेरी गुड। सार्थक? 10,000च लावतोय आपण। सार्थक? सार्थक, आवाज येत नाहीये तुमचा। आवाज नाही येत आहे। अच्छा, अजून? आर्यन? 5-6,000. 5-6,000. नाही, आवाज नाही येते। 5,000 म्हणताय का पण तुम्ही? अच्छा, 5,000 म्हणताय, ओके। शादाब, 2 महिन्यात 10,000चे किती झाले पाहिजे? 7-8 हजार. हा, 7-8 हजार. म्हणजे कमी झाले पाहिजे का? 10,000चे 7-8 हजार झाले पाहिजे का 10,000वर 7-8 हजार झाले पाहिजे? नाही नाही, 7-8 10,000च्या वर झाले पाहिजे। नाही नाही, खाली. मग तर लॉस होऊन जाईल सार्थक, सॉरी शादाब। 7-8 हजार. म्हणजे 10,000 प्लस 7-8 हजार झाले पाहिजे। हा. हा, ठीक आहे। अजून? यस, सतीश सर? सर 2,000 जरी मिळाले ना 10,000ला, तर गुड इनफ आहे सर. 2 इनफ, महिन्यात 10,000ला 2,000 म्हणजे खूप झालं सर. खूप झाले। ओके, आता या प्रश्नाचं उत्तर आपण कसं बनवायचंय बघा। लक्षात ठेवा,
तुम्हाला जर मी डिरेक्टली सांगितलं तर काय होऊन जाईल, तो इम्पॅक्ट येणार नाही. पण तुम्ही उत्तरं दिली, सगळ्यांनी मला 1000 मध्ये उत्तरं दिली, 5000, 8000. सतीश सर म्हणले 2000 यायला पाहिजे 2 महिन्याला, तरी खूप आहे. ठीक आहे, याचं कॅल्क्युलेशन कधी पण आहे ना पर्सेंटेज मध्ये काढायचं, रुपयांमध्ये नाही काढायचं. रुपयामध्ये काढल्यावर काय होतं, मजा नाही आला. काय फिलिंग येते, मजा नाही आला. बघा, ज्यावेळेस बिझनेसमध्ये पैसे कमवायला मजा येईल ना, त्यावेळेस काही फायदा नाहीये. बिझनेस ही एक प्रोसेस आहे. बिझनेसची प्रोसेस जी आहे, पैसे कमवण्याची प्रोसेस कधी पण बोरिंग असली पाहिजे. बघा, लक्षात घ्या, आज 10,000ला 10,000चा प्रॉफिट झाला, काय आली, एक्साइटमेंट आली. बॅड, तुमच्या बिझनेससाठी बॅड आहे. बिकॉज कधी पण लक्षात ठेवा, क्रिकेटचा सट्टा माहिती है सगळ्यांना, सबको पता है क्रिकेट का सट्टा क्या होता है. सबको पता है, जो जो ये प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, क्लब होते हैं, जहाँ पे मतलब उसे मतलब एक टाइप का वो 2 नंबर का काम ही माना जाता है. बट ये चीजें कैसी है, ये एक्साइटमेंट वाली चीज है. ओके, 10,000 को 10,000 आ गया, 50,000 को 50,000 आ गया, 50,000 को 5 लाख आ गया, क्या आएगा, मजा आ जाएगा. जहां पे मजा आ जाता है वहां पे पैसा नहीं बनता है. तो मजा नहीं आना बनता है, बोरिंग होना चाहिए. देखिए, अभी सर ने क्या बोला, 2 महीने में 10,000 को 2,000 रुपए आ जाएगा. ठीक है, 2,000 मतलब मंथली 10%. 10% इज 1,000 रुपीज. 10,000 का 10% 1,000 रुपीज. 2 महीने में 2,000 मतलब 20%. एक साल में 120%, मतलब एक साल में पैसा डबल हो जाएगा. ठीक है, अब आपने ये प्रैक्टिस 10,000 के ऊपर की है. जब इस प्रैक्टिस को आप 1 लाख के ऊपर करोगे, जब इस प्रैक्टिस को आप 10 लाख के ऊपर करोगे, जब आप इस प्रैक्टिस को 1 CR के ऊपर करोगे, तो इट विल गेट डबल्ड. तो कभी भी आपको ये चीज ध्यान में रखना है, आपका इनकम आपको ट्रेडिंग में परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना है. 10,000 पे क्यों कर रहे हो, 10,000 पे थोड़ी जिंदगी भर करना है. 10,000 पे तो स्टार्ट में कर रहे हो, पर आप यहां पे कैलकुलेशन 5,000 रखो. सर मुझे 5,000 मिलना चाहिए, 5,000 चला गया तो क्या करोगे. आपको समझ रही है कि ये बात, कि जब आप 5,000 की मेंटेलिटी से बैठे हो तो आप 5,000 गवाने के लिए तैयार हो. बट हमारा पहला रूल क्या है, कि हमें प्रोटेक्ट करना है जो पैसा हम लोग डिप्लॉय करेंगे. तो जब हमें ये चीज समझ आ जाएगी कि हमें कितना गवाना है, हमें 5,000 गवाना है क्या नहीं गवाना है, क्योंकि 10,000 में हम लोग 5,000 गवाते हैं तो हमें दुखेगा नहीं. बट जब हम 1 लाख पे 50,000 गवा देंगे तो ये जो है वो काम करना बंद कर देगा. जब 10 लाख पे 5 लाख गवा देंगे तो ये तो खत्म ही है. फिर इधर से फिर हमारा डिसीजन मेकिंग का जो एबिलिटी है वो जीरो हो जाएगा. तो इस चीज को पहले समझना है कि हमें 10,000 पे चाहिए कितना. तो 10,000 पे हमें चाहिए 10% का मंथली रिटर्न. ये भी 10,000 है, इसके लिए 10% पकड़ रहा हूं. ये 1 लाख हो जाएगा तो 6% पकड़ूंगा, 5 लाख रुपए तक. जब 10 लाख से ऊपर हो जाएगा, 1 करोड़ के बीच में जब मेरा कैपिटल होगा, तब मैं 5% का रिटर्न पकड़ूंगा. क्यों सर, क्यों 5% का पकड़ोगे, अब तो पैसा बड़ा हो गया, अभी रिटर्न बड़ा होना चाहिए. नहीं, जब पैसा बढ़ेगा तो रिटर्न कम करेगा. क्यों कम करेगा, बिकॉज रिस्क कम रखनी है. देखिए, 10,000 के साथ 10% आता है तो 1,000 रुपया होता है महीने में. ठीक है, जब 1 लाख के साथ 10% आएगा तब 10,000 होगा. जब 10 लाख के आगे जाएगा तो जो रिटर्न आने वाला है वो 1 लाख के आसपास होगा. समझ में आ रहा है. 1 लाख रुपया सैलरी होती है किसी की जो बड़े पोस्ट पे बैठा है. तो आप इसका कीमत समझो, तो ये 1 लाख नहीं, ये 70,000 भी रहेगा तो चलेगा. तो आप एज अ फुल टाइम ट्रेडर स्विच कर सकते हो कि महीने का आप 60-70 हजार रुपया बना रहे हो. गेटिंग माई पॉइंट. बिकॉज एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आप कहाँ पे, मतलब जहां पे हो, पुणे में खैर ज्यादा लगेगा. कोई भी अगर लाइफ है आपका, अगर थोड़ा रूरल एरिया है तो आपको वहां पे 60-70 थाउजेंड इज इनफ
तो आप फुल टाइम इस चीज के लिए दे सकते हो। समझ रहा है माइंड सेट को कैसे बनाना है? इस पे काम करना पड़ेगा। मेरा एक लेक्चर हो गया, कल से ये होने वाला नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट कैपिटल से हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और कैपिटल को हमें किस तरीके से देखना चाहिए, ये माइंडसेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये समझ में आ गया तो बहुत सारे जो अगले सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है किसी को तो पूछ सकता है। कोई भी नॉर्मल छोटी से छोटी क्वेरी होगी तो पूछ सकता है, हैंड रेस कर लो। यस सतीश सर। सर ये जो हमने अभी जो इमरजेंसी फंड है वो हमने जो लगाया है, मिनिमम ऐसा कितना टाइम तक अपना वो पैसे के ऊपर पेशेंस होना चाहिए नहीं देखिए, हमारे? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप पूछ रहे हो। हाँ सर। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आंसर डिफरेंट होगा कि देखिए नहीं इन्वेस्टमेंट को नहीं हम लोग सर, सॉरी सर, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, ये जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना है ट्रेडिंग मुझे। के हिसाब से तो वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी बताऊंगा आपको, एक हम हाँ लोग इसका ये भी करेंगे। तो इसमें कब तक रुकना है और क्या करना है उसमें, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है सर। ओके, कैपिटल से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है किसी को? अगर नहीं है तो नो तो बोलो, तो फिर आगे चले हम। नो नो। बोलिए। नो, नो ओके। सर, नो सर। नो, परफेक्ट है। तो कैपिटल कितना होना चाहिए सबको क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। यस, ओके, चलो आगे चलते हैं। स्क्रीन शेयर किया था वो फिर से करता हूं मैं आपको, वहां पे कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड चीज खत्म हो गई। अब है कि बाबा रिस्क कितनी लेनी चाहिए, एक ट्रेड के पीछे हमें रिस्क कितनी लेनी चाहिए। या जैसे अभी सर ने पूछा कि एक ट्रेड में ट्रेडिंग है, तो वो एक ट्रेड में कब तक हमें पेशेंस रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग भी होगी, इक्विटी लेके हमने होल्ड किया होगा, 15 दिन 20 दिन में हमें लगता है टारगेट आ जाएगा, निकल जाएगा। अब 15-20 दिन में टारगेट नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, कब तक रुकना चाहिए। चलो, इस चीज पे हमें रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है और हमारे एक ट्रेड के अंदर हमारी रिस्क कितनी होनी चाहिए, इस चीज पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपके रिस्क मैनेजमेंट को करने का एक तरीका है जो मैं यूज करता हूं। रिस्क को मैं बांधता हूं पर ट्रेड, पर वीक और पर मंथ। मतलब मेरा डिसाइडेड है कि मुझे एक ट्रेड में कितना लॉस करना है। लिख लीजिए अगर आपको लगता है तो। हमें पहले डिफाइन करना होता है कि पर ट्रेड हम कितना लॉस लेंगे। फिर सेकंड हमें डिसाइड करना होता है कि पर वीक हम कितना लॉस लेंगे। और फिर हमें डिसाइड करना होता है कि पर मंथ हम कितना लॉस लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करता हूं कि मुझे एक महीने में पर मंथ मुझे 10% का ही लॉस लेना है। मतलब मेरा जितना कैपिटल है उसके 10% का लॉस अगर आ जाता है, आज 15 ऑफ द मंथ है, मतलब मिड ऑफ द मंथ हम लोग रुके हैं और मेरा 10% लॉस मेरे ट्रेडिंग में हो चुका है, तो मैं अगले 15 डेज तक ट्रेडिंग नहीं करूंगा। देखो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैंने मार्केट को देना कितना है इस महीने में। अगर मेरे पास
10,000 ही अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पूरे महीने में कितना निकालू, मतलब निकाल दूंगा 1,000 रुपया मेरा मैं तोड़ने दूंगा, मतलब 1,000 से नीचे मैं तोड़ूंगा नहीं इस चीज को। तोड़ूंगा तो 1,000 तोड़ूंगा, इससे ऊपर नहीं तोड़ूंगा। ठीक है। अब है 4 वीक। कितने वीक है ट्रेडिंग? ऐसे वीक है 4, तो अगर आप लोग ट्रेडिंग वाइज इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो 4 वीक में अगर मैं 10% को तोड़ता हूं तो 2.5% के आसपास का मेरा लॉस आ जाएगा, जो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूंगा 10,000 के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। तो 10,000 पे हम लोग थोड़ा सा बड़ा ये लेते हैं, बट एक समझने के लिए कैलकुलेशन वाइज में जा रहा हूं। तो मुझे एक वीक में तोड़ना है मेरा सिर्फ 250 रुपया। कितना लॉस करना है मुझे? 250 हो गया, वो वीक में मैं बंद कर दूंगा। तो 10,000 एक्चुअली बहुत कम अमाउंट है, लेकिन हमें कैलकुलेशन वाइज समझना है, इसलिए इसे हम लोग कर रहे हैं। तो 1 लाख के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मुझे एक वीक में 2,500 रुपए तोड़ना है, बस उससे ज्यादा मैं नहीं तोड़ सकता। ठीक है। तो अगर मैं इसे 5% के हिसाब से भी बना दूं तो 1% का मेरा, बिकॉज 5 वर्किंग डे है जहां पे ट्रेडिंग होगी, तो 1% का मेरा टारगेट आ जाएगा कितना? 1% का रिस्क मैं एक दिन में ले सकता हूं अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं तो एक ट्रेड मैंने इनिशिएट किया जिसका 1% का ही मैं लॉस लूंगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख का मेरा कैपिटल है, तो 1% इज 1K, तो 1,000 का रिस्क मैं एक ट्रेड के ऊपर ले सकता हूं। ठीक है। अब सतीश सर आपके सवाल के ऊपर आते हैं कि ट्रेड में कितना टाइम तक रुकना चाहिए अगर मैंने इक्विटी बाय किया है। अगर मैंने इक्विटी बाय किया है तो इसमें दो चीजें मेरे लिए जरूरी है। एक है मेरा एंट्री पॉइंट, ये मुझे पता होना चाहिए, और दूसरा है मेरा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है ये मैंने कल थोड़ा सा डिटेल में बताया था। तो ये पहला एंट्री पॉइंट मुझे पता होना चाहिए और दूसरा स्टॉप लॉस मुझे पता होना चाहिए। अगर ये चीजें मुझे पता है तो अब मैं निकालूंगा कि मुझे कब तक। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अगर मुझे ये पता चल जाता है तो मैं आराम से, मुझे कब तक ट्रेड में बने रहना है इस चीज को मैं डिसाइड कर सकता हूं। अब मेरा एंट्री पॉइंट है सपोज 1,000 रुपीज। कोई स्टॉक की कीमत कितनी रहेगी? 1,000 रुपीज पे मुझे एंटर होना है। और मेरा मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 950। मतलब कितने रुपीस का स्टॉप लॉस है? स्टॉप लॉस इन रुपीस कितना है ये? 50। 50 रुपीज। वेरी गुड। 50 रुपया एक शेयर के पीछे अगर प्राइस मेरे ऑपोजिट चला जाता है तो मैं मेरा जो ये ट्रेड है इसे मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है। अब 1 लाख रुपया है मेरे पास, है ना? 1 लाख रुपया है तो मैं क्या करूंगा? 1 लाख रुपीस का कैपिटल है, 1 लाख रुपीस का 1% ही रिस्क मुझे लेना है, तो मैं रिस्क कितना लूंगा? इस ट्रेड के पीछे मैं रिस्क कितने का लूंगा? 1,000। 1,000 का। वेरी गुड। 1,000 रुपए का रिस्क में मुझे यहां पे बनेगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने ये 1,000 रुपए का जो स्टॉक मुझे खरीदना है, कितने क्वांटिटी खरीदना है? सही है। अभी तो यही सवाल आएगा ना कि कितने क्वांटिटी खरीदने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा रिस्क है 1,000 का, ध्यान से देखिए, इसे मैं डिवाइड कर दूंगा स्टॉप लॉस इन रुपीज से। मतलब 1,000 का रिस्क,
रिस्क इन रुपीज डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन रुपीज। तो यहां पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो है 20 रुपीज, सॉरी 20 रुपीज नहीं मिलेगी, ये क्वांटिटी मिलेगी। मतलब मुझे इस स्टॉक की क्वांटिटी कितनी बाय करनी है, 20 क्वांटिटी बाय करनी है। जब 20 क्वांटिटी में बाय करूंगा और अगर मेरे फेवर में स्टॉक नहीं जाता है और वो 1000 से उल्टा घूम जाता है और 950 पे आ जाता है, तो मेरा जो लॉस है वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज। और मैं अपनी इस 20 क्वांटिटी को सेल कर दूंगा। लॉस में सेल करूंगा कि प्रॉफिट में सेल करूंगा, लॉस में। लॉस में। बट मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि मुझे इस पोजीशन को क्लोज करना है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये ट्रेड अगर गलत जा रही है तो मैं क्या करूंगा, मेरा 1000 रुपए से ऊपर पैसा इस ट्रेड के अंदर नहीं डालूंगा। ओके, अब इसे और सेम एग्जांपल को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरा एंट्री अब 1000 रुपीज का है, स्टॉक का प्राइस क्या है, 1000 रुपीज। मेरा जो स्टॉप लॉस पिछली बार 950 था, अब वो स्टॉप लॉस मुझे सिस्टम दिखा रहा है 900 रुपीज। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 900। ये कोई दूसरे स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब यहां पे मेरा स्टॉप लॉस इन रुपीस कितना हो जाएगा, एसएल इन 1000 हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस इन रुपीस कितना हो जाएगा मेरा, 100 रुपीज, है ना। 1000 पे खरीदा है, 900 पे आया तो मुझे बाहर निकलना है, तो स्टॉप लॉस इन रुपीस कितना हो जाएगा, 100 रुपीज का हो जाएगा, है ना। रिस्क कितना है मेरा, सेम है। रिस्क मेरा कितना है, 1000। मतलब 1000 रुपए में इस ट्रेड के पीछे लगाऊंगा। अगर ये स्टॉक है जिसका नाम है XYZ और मुझे ये 1000 पे खरीदना है, स्टॉप लॉस मेरा है 900 रुपीज, और इस ट्रेड के पीछे मैं सिर्फ 1000 रुपए ही मेरे दाव पे लगाऊंगा, रिस्क पे लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो अब सेम फॉर्मूला है फिर से, रिस्क इन रुपीज डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन रुपीज विच इज 100। कितने स्टॉक खरीद सकता हूं अब मैं, XYZ के 10 क्वांटिटी स्टॉक खरीद सकता हूं। अब मैं 20 क्वांटिटी खरीदूंगा क्या, नहीं खरीदूंगा, सिर्फ 10 क्वांटिटी ही खरीद सकता हूं। क्यों, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो चुका है। स्टॉप लॉस इन रुपीज का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। पहले 50 था तो मैंने कितना लिया क्वांटिटी, 20 लिया। अब मेरा 100 है, सेम सिस्टम मुझे बोल रहा है अभी बाय करना चाहिए बट स्टॉप लॉस बढ़ा है, तो मैं क्वांटिटी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी अब मैं 20 खरीद रहा हूं एक फर्स्ट केस में, सेकंड केस में मैं क्वांटिटी 10 खरीद रहा हूं, बट मुझे रिस्क जो है दोनों ट्रेड के पीछे कितने रुपए का है, कितने रुपीस का है, 1000 रुपए। 1000। 20 क्वांटिटी लो या 10 क्वांटिटी लो, मैं ट्रेड में पैसा कितना गवाऊंगा, 1000 रुपया ही गवाऊंगा, ठीक है। अब अगर मेरा स्टॉप लॉस ये ना 50 रुपए का है ना 100 रुपए का है, सिर्फ 10 रुपए का है, अब मैं कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा, कौन बताएगा, हैंड रेस करो। 100 क्वांटिटी, अगर यस सार्थक,
सर 100 क्वांटिटी। वेरी गुड, 100 क्वांटिटीज खरीदूंगा। 100 क्वांटिटीज के साथ अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मुझे लॉस कितने का होने वाला है? 10 रुपए, हम्म 10 रुपीज। कितने रुपए का लॉस होगा? यस आदित्य 1000, विजय 1000, आर्यन 1000, राइट। मुझे 1000। अब देखिए एक फियर जो है कि मैं क्वांटिटी कितनी रखूं, ये दिमाग से निकल गया क्या नहीं निकला है? ओके, अनम्यूट करके कौन बताएगा मुझे कि ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ये कितना यूजफुल लग रहा है? हैंड रेस कौन बताएगा कि इसमें क्या एक डर होता है? सर मैंने जो लॉस में जाने वाला स्टॉक था सर उसके तो 1000 क्वांटिटी रख लिए थे मैंने, और ये प्रॉफिट में गया, इसकी 10 ही क्वांटिटी लिए सर, यार बहुत पछता रहा हूं, क्या बोलूं सर आपको। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? यस सतीश सर। हाँ सर, मेन मेन अभी अपन कितना स्टॉप लॉस रख रहे हैं हम्म और अपना बजट कितना है, हम्म उसी से अपना नंबर ऑफ ट्रेड का फाइनल होगा। और जैसा कि अभी स्टॉप लॉस हमने कितना परसेंटेज रखना है ये तय किया, हम्म उस हिसाब से अपना ऑटोमेटिक बजट और उसके हिसाब से ट्रेड का क्वांटिटी कम ज़्यादा ऑटोमेटिक होगा। हो जाएगा। ये बट स्टार्टिंग ट्रेड का इस लेने के लिए क्वांटिटी ये कम तो ज्यादा मेन हो है सर। जाएगा, ट्रेड का क्वांटिटी कम ज्यादा होगा, इससे हमारे लॉस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर सर, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस जो परसेंटेज पे लगाया है हम्म वही डिसाइड करेगा हम हमारा प्रॉफिट में क्वांटिटी कितना रहेंगे। बनेगा? हाँ बराबर सर। ठीक है, और वो पर ट्रेड कितना लॉस करना है ये हम लोग कहां से निकालेंगे? हमारे कैपिटल से निकालेंगे, यस सर। है ना? और इसमें किसी को कोई क्वेरी, कोई ये चीज जो है सॉर्ट आउट लग रही है क्या? इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है? क्लियर है सर। क्लियर है। और शादाब, आर्यन, सार्थक, आदित्य, आदित्य दो दो आदित्य कैसे क्या ज्वाइन हो गए? दो दो आदित्य ज्वाइन है। क्लियर है। ओके, सबने नोटबुक पेन है सबके साथ में? यस सर। नोटबुक और पेन है सबके साथ में? अब मैं कुछ लिखने यस बोलूंगा, सर। आपको लिखने बोलूंगा, आपको नोट डाउन करना है, कैलकुलेशन करना है और मुझे आंसर करना है। ठीक है, वो करने से पहले एक और कंसेप्ट में जो है वो आपके साथ साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इसके हिसाब से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वही देखेंगे। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो, एक बिजनेस बनाना चाहते हो, एक अच्छा ये करना चाहते हो, तो देखिए आप जब ट्रेड इनिशिएट करोगे, ध्यान से सुनिए, आप जब कोई भी ट्रेड इनिशिएट करोगे तो ट्रेड इनिशिएट करने के बाद क्या होगा? आपको प्रॉफिट लॉस दिखेगा, कुछ टाइम आप रुकोगे, कुछ आपके सेटअप के हिसाब से कुछ दिन आप रुकोगे, या फिर कुछ घंटे आप रुकोगे, कुछ महीने आप रुकोगे, और जब उस ट्रेड को क्लोज करोगे तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है उसके 5 ही प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, जब भी आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो और जब आप उस ट्रेड को खत्म करते हो, इसके बीच में आपका माइंडसेट ही आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगा। बट जब आपका एंड रिजल्ट आता है तो वो एंड रिजल्ट की प्रोबेबिलिटीज 5 ही है, उससे अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है, देखिए क्या है। आपको मिलेगा बिग प्रॉफिट या आपको मिलेगा स्मॉल प्रॉफिट, या आप निकल जाओगे कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा स्मॉल लॉस, या फिर आपको मिलेगा बिग लॉस। ठीक है, ये 5 ही चीजें आपके साथ हो सकती है, इससे अलग तो कुछ होगा नहीं। आपको एज ए ट्रेडर इस चीज को ध्यान में रखना है। आप आओगे बिग प्रॉफिट के अंदर, या फिर आप आओगे स्मॉल प्रॉफिट के अंदर, या आप निकलोगे कॉस्ट टू कॉस्ट, ना प्रॉफिट ना लॉस, या आप निकलोगे स्मॉल लॉस के साथ। आपको बिग लॉस नहीं होने देना है। ये अगर फॉर्मूला एज ए ट्रेडर आप समझ लेते हो तो आप कभी भी अनसक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको कोई बना ही नहीं सकता। ऊपर से भगवान भी आ जाए बोले नहीं बन, तो बोलेगा ठीक है मैं बन जाता हूं भगवान, पर मैं ये चीज नहीं करूंगा, बिग लॉस नहीं लूंगा, मैं इन 4 कैटेगरी में से ही एक में स्टैंड करूंगा। तो आप बाय डिफॉल्ट उस बिग लॉस के कैटेगरी से अगर निकल गए तो आप आज के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मतलब मैं लॉन्ग टर्म वाइज बोल रहा हूं, आप जब भी कभी भी इस चीज को, आपके लेजर को, आपके पे एंड एल अकाउंट को ओपन करके देखोगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहोगे। जितना हो सके पहले 4 कैटेगरी में रहने की कोशिश करनी है। मैं नहीं कहता हूं मैंने ये बोल दिया तो कल से यही होगा, ऐसा नहीं होता है। बट हमें इस चीज के लिए कोशिश करनी है, हमें इस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, हम कभी भी लॉस मेकिंग ट्रेड या बड़े लॉस में नहीं रहेंगे। क्लियर है? से यस और नो इन चैट बॉक्स। यस, यस, विजय सिंह, शादाब, आर्यन, रविंद्र, आदित्य, प्रज्वल, सार्थक, आशीष, आतिश सर, ओके, सतीश सर, सॉरी। तो सभी लोगों को क्लियर है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी विच वी नीड टू डेवलप। देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज है, बट इसको लाइव मार्केट में इसको संभाल पाना इज अ स्किल। ये स्किल का काम है, ये प्रैक्टिस से आएगा। और किस चीज से आएगा? प्रैक्टिस से। और किस चीज से आएगा? पेशेंस से बनेगा। पेशेंस। यस, पेशेंस से बनने वाली चीज है। क्लियर है? 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है?